हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन यूनिट के अगले टॉपिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। ठीक है, अब देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोला जाएगा इसे? बाइनरी सोल्यूशन, जिसके अंदर एक सोलवेंट रहेगा हमारे पास और एक हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद इनकी फिक्स कंपोजिशन होती है। ठीक है, दे हैव फिक्स कंपोजिशन। ऐसे नहीं है कि हम कोई भी कुछ भी डाल देंगे। जैसे 95% सोल्यूशन ऑफ हमारे पास अल्कोहल हो सकता है, 68% सोल्यूशन ऑफ HNO3। इस टाइप से इनकी क्या होती है, हमारे पास फिक्स कंपोजिशन होती है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। ठीक है, उसके बाद थर्ड बात हम इसके अंदर क्या कहेंगे कि दे द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये सोल्यूशन है ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या काम ने कि ये सोल्यूशन है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके ऊपर? हमारे पास है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। दे द सोल्यूशन बॉइल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उसके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ये बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब कि पॉसिबल नहीं होगा। क्या काम ने? जहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तब हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करवा सकते। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझना, ये क्या होता है कि जैसे ना आपके पास दो लिक्विड है, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। वही प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे हम उसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो कैसे है, मान लीजिए आपके पास कोई है सोल्यूशन। ठीक है, उसके अंदर आपने दो चीजें डाली हुई है, एक आपके पास सोल्यूट है A और एक हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारे पास सोलवेंट है, वो क्या रहेगा, B। मान लीजिए आपके पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, 373 केल्विन। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास 353 केल्विन है। क्या कहा हमने? उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारे पास 353 केल्विन। और हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, बीकर के अंदर कुछ ऐसे करके ट्यूब लगाई हुई है। ठीक है, कि वेपर्स है वो यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे बॉइल्स होने के बाद, ऐसे कह रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, इसका 373, इसका 353, तो कौन से वाला जल्दी बॉईल होएगा? बी वाला जल्दी हमारे पास बॉईल होएगा। और बॉईल होने के बाद उसके वेपर आके कहाँ इकट्ठे होते जाएंगे? यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ए को हम बी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सोल्यूशन बॉईल करना स्टार्ट कर देता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, कि जब हम उसका क्या नहीं करवा सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करवा सकते, कि सोल्यूशन ऐसा मिक्स हो जाता है दोनों आपस में और एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया होता है, बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते होते हैं बच्चों, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। अब देखो जब आपके पास यहाँ पर ए बी किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, और यहाँ पे भी ए आपके पास किसके अंदर रहेगा, लिक्विड के अंदर। लेकिन जब आप इसको बॉईल कर देते हो तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के अंदर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर में एक और बात याद रखना कि मोल फ्रैक्शन है हमारे पास ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट वेपर फेज, क्या कह रहे हैं हम, वेपर फेज में, नॉट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट लिक्विड फेज। क्या कहा हमने? मोल फ्रैक्शन हमारे पास जो वेपर फेज में है और मोल फ्रैक्शन हमारे पास लिक्विड फेज में ए का, दोनों का इक्वल नहीं होगा। सेम इसी टाइप से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एट वेपर फेज नॉट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एट लिक्विड फेज। ठीक है, दोनों में क्या कहा हमने, उनका मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में इक्वल नहीं। ठीक है, हमने ये कहा था कि अगर मोल फ्रैक्शन इनका इक्वल नहीं है तो ये क्या शो करते हैं, दे शो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
तो हमारा सोल्यूशन है वो क्या शो करेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन शो कर सकता है। ठीक है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, याद रख लेंगे हम यहाँ से। लेकिन जब हमारे पास इनका मोल फ्रैक्शन ए का जो वेपर फेज में है और ए का जो हमारे पास लिक्विड फेज में है वो इक्वल हो जाता है, सेम इसी प्रकार से बी का और लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इक्वल हो जाता है ना, तो हमारे पास वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे फिर हम उसे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपको ध्यान से समझना है। दो टाइप्स के होंगे हमारे पास, एक तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे और एक हमारे पास जो क्या शो करेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास मैक्सिमम क्या बात करने वाले हैं, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है जो क्या शो करेंगे, हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, मतलब कि देखो हमारे पास है ना 95% सोल्यूशन है C2H5 को भी हमने इथेनॉल एल्कोहल ली है। ठीक है, क्या कहा हमने कि 95% एल्कोहलिक सोल्यूशन लिया है हमने, कि 95% तो उसके अंदर क्या रहेगी हमारे पास, एल्कोहल, और 5% है वो हमने उसके अंदर क्या ऐड किया होगा, वहाँ पे वाटर ऐड किया है। ठीक है, वाटर को ऐड किया है। अब एक और बात याद रखो, ये वाले सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डाइवर्शन शो करेंगे। अगर आपने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की वीडियो नहीं देखी तो वो देखो जाके, आपको पता चल जाएगा कि कौन से सोल्यूशन पॉजिटिव डाइवर्शन शो करते हैं और कौन से नेगेटिव डाइवर्शन शो करते हैं। तो हमने क्या कहा, ये पॉजिटिव डाइवर्शन शो करते हैं रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब देखो, जब हम डायग्राम वो ग्राफ बनाते थे हम क्या कहते थे, इस साइड हमारे पास क्या होता था, वो प्रेशर होएगा, और इस साइड हम किसको लेके चलते थे, मोल फ्रैक्शन को लेके चलते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब देखो हमने दो चीजें ली हैं, एक तो हमारे पास क्या था, एल्कोहल, और एक अपने पास यहाँ पे क्या है, वाटर। अब देखो जब x है हमारे पास, H2O के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, 0, और इधर C2H5OH इसके लिए हमने क्या लेके चल रहे हैं, 1, और सेम इसी टाइप से हमारे पास H2O की इधर x की वैल्यू क्या रहेगी, 1, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, C2HO5OH इसके लिए हमारे पास क्या रहेगी, 0। अब देखो अगर हमारा ग्राफ सिंपल होता, अगर हम आइडियल सोल्यूशन के लिए बना रहे हैं तो हमारा ग्राफ कैसे आ जाता है बच्चों, सेम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते थे हम, अगर आपको याद हो, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कौन सा डाइवर्शन शो कर रहा है, सोल्यूशन पॉजिटिव डाइवर्शन शो कर रहा है, तो इसका ग्राफ किसके ऊपर बनेगा, अगर आपको याद हो तो ऐसे करके हम बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ पॉजिटिव डाइवर्शन शो कर रहा है, ये हमने पीछे किया था। अब देखो हम क्या देखते जा रहे हैं, इधर मतलब कि हमारे पास C2H5 है, इस कंडीशन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन 95% हो जाती है। हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारे पास C2H5OH इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 95% हो गई। ठीक है, अब देखो आप टेम्परेचर मापना, इसी के नीचे हम ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे तो वाटर है ही, हमारे पास वाटर है ही नहीं, तो कौन है यहाँ पे, C2H5OH। मान लीजिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कितना रहेगा, 353 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास अल्कोहल नहीं है तो सिर्फ क्या है, वाटर, तो वाटर का हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना है, 373 केल्विन। क्या कहा हमने, यहाँ पर वाटर का हमारे पास क्या रहेगा, 373 केल्विन। अब देखो इधर हमारे पास जब 95% अल्कोहल हो चुका है, ये हमारे पास क्या है, वो कंडीशन है जब 95% अल्कोहलिक सोल्यूशन बन चुका था यहाँ पर। अब इधर हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, टेम्परेचर देखना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आपने इसके अंदर वाटर को आप ऐड करोगे यहाँ, तो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, एक टेम्परेचर बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ऐसे मतलब कि हम ग्राफ बनाएं
तो इस टाइप से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, और इधर बिल्कुल यहाँ पर जब इधर ये वाली लाइन है इसको देखो, यहाँ से ये वाला टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या हो गया, तैयार हो चुका है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर टेम्परेचर फिर बाद में क्या हो रहा है हमारे पास इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये 353, इधर वापस से कितना चला गया 373, और इन दोनों के बीच में एक ऐसा टेम्परेचर होएगा जब हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और जो क्या शो करेगा यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो क्या करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। ठीक है, और जो ये वाला शो करेंगे, वो जो डेविएशन शो करेंगे, वो हमारे पास कौन सा डेविएशन शो करेंगे वाले सोल्यूशन है, नेगेटिव डेविएशन शो करें। मान लीजिए हमने 68% HNO3 इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, मतलब कि पानी के अंदर इसको ऐड करें 68%। तो अब देखो, जब आप प्योर के लिए बनाते थे, जब रोल्स ला हमारे पास प्योर मतलब कि सोल्यूशन के लिए हम बनाते थे रोल्स ला, तो हम यहाँ पर वही प्रेशर, इधर वही हमारे पास क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन वगैरह हम लिखते थे। तो हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते थे, याद है तो हमें। अब देखो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो वैल्यू हमारे पास ग्राफ है वो इस साइड से ऐसे नीचे की साइड से बनेगा, अगर याद है हमें, है ना। उधर हमने क्या कहा था, ऊपर की साइड जब उसने पॉजिटिव डेविएशन शो किया था, ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब देखो यहाँ पे HNO3 है, उसके लिए वैल्यू 1, वाटर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0। HNO3 के लिए वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, और वाटर के लिए वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, अब देखो एक ऐसा मतलब कि हमारे पास वेपर प्रेशर होएगा जो वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है सोल्यूशन की। मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर है वो कंडीशन, जब आपका सोल्यूशन तैयार हो गया 68% HNO3, क्या कहा हमने कि यहाँ पर हमारा 68% HNO3 बन गया। अब देखो अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात लेके करेंगे, पानी है वो हमारे पास कितने पे हुआ था, हमने क्या कहा था, वाटर तो यहाँ पे है ना 373 केल्विन पे, और हमारे इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास 359 ऐसा कुछ यहाँ से है। ठीक है, अब देखो इससे और इससे दोनों से यहाँ से थोड़ा सा वो मैक्सिमम शो करेगा टेम्परेचर, ये वाली कंडीशन लेके चलनी है आपको, यहाँ पे देखना है। ठीक है, आप क्या देखोगे यहाँ पे कम है, फिर एक एकदम वापस से यहाँ पे इंक्रीज, और वापस से इधर जाके वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला जो टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर के ऊपर वो कॉन्स्टेंट बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या कहा हमने, इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कॉन्स्टेंट है, वो सोल्यूशन है, वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, जब हम उसकी क्या नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक